पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से बाहर हो गया है। धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने में विफल रहने के बाद पड़ोसी देश जून 2018 में इस श्रेणी में शामिल किया गया था। डॉन अखबार के अनुसार धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर सरकारी क्षेत्र की कमियों के चलते पाकिस्तान को FATF की निगरानी सूची में डाला गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के 5वें दिन शुक्रवार को 206 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी की गई और नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर को होनी है और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा। मतदान 12 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती तथा परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होनी है। मणिपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.4। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर थी। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ कोलकाता में अनशन कर रहे TET पास अभ्यर्थियों को रात पुलिस की ओर से जबरन हटाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने TMC सरकार पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा है कि देश पश्चिम बंगाल में TMC सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार को देख रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि पुलिस क्यों आई, ममता बनर्जी नौकरी क्यों नहीं दे रही है, इसके बदले लाठीचार्ज क्यों कर रही है। प्रतिबंधित संगठन PFI से कथित रूप से जुड़े 4 लोगों को शुक्रवार को असम के कामरूप जिले से गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस के विशेष महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रतिबंधित PFI के 4 सदस्यों को जिले के विभिन्न हिस्सों में पकड़ा गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शुक्रवार को नोटों पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की मांग की। ABHM ने तर्क किया कि स्वतंत्रता संग्राम में बोस का योगदान राष्ट्रपिता से कम नहीं था। ABHM द्वारा कोलकाता में आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में महात्मा गांधी से मेल खाती महिषासुर की मूर्ति की स्थापना पर हुए हंगामे के कुछ सप्ताह बाद संगठन की ओर से ये मांग की गई है। इटली में जियोर्जिया मेलोनी की नई गठबंधन सरकार बनी है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में देश दक्षिणपंथी दल के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार बनी है। मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने बताया कि मेलोनी और उनके मंत्रिमंडल को शनिवार को शपथ दिलाई गई। मेलोनी की नव फासीवादी जड़ों वाली पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पिछले महीने इटली के आम चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी बनकर उभरी थी। स्वरोजगार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले की शुरुआत कर दी है। इस रोजगार मेले के तहत आने वाले 1.5 सालों के दौरान 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। PM मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा है कि 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए शुरू किया गया रोजगार मेला पिछले 8 सालों में रोजगार स्वरोजगार के लिए सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में कठोर व्यवस्था दी है। कहा है कि पीड़ितों के लिए मुआवजे का निर्धारण करते समय इस कानून के तहत निर्धारित अधिकतम 7 लाख रुपए के मुआवजे को न्यूनतम आधार माना जाना चाहिए। बाल यौन शोषण के मामले में अदालत ने सीधा सवाल किया है कि आखिर कोई कैसे बलात्कार पीड़िता की पीड़ा के लिए प्राइस टैग लगा सकता है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में कहा है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमने उन अंग्रेजों को कोविड के समय में दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हटाकर भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। मेरठ से दिल्ली तक का सफर सुहाने होने के इंतजार खत्म हुए। 82 किलोमीटर रैपिड रेल कॉरिडोर की पहली सुरंग मेरठ के गांधी बाग से बेगमपुल स्टेशन तक 760 मीटर की तैयार हो गई है। इसके अलावा अन्य सुरंग पर कार्य चल रहा है। यहाँ 15 मीटर गहराई में सुरंग बनाई गई है। दिल्ली की आबो हवा आने वाले दिनों में और जहरीली हो सकती है। इसकी आशंका के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया है, जिसके बाद होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालय में कोयला और लकड़ियां में आग जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। GRAP के दूसरे चरण के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है और पार्किंग चार्ज भी बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र में एक प्रमुख नदी पर आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाकर रूसी ठिकानों पर बमबारी की है। खेरसोन में रूस द्वारा तैनात अधिकारियों ने कहा है कि नीपर नदी नौका क्रॉसिंग पर यूक्रेन की ओर से हुई गोलीबारी में एक स्थानीय टीवी स्टेशन के लिए काम करने वाले 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। रूस की समाचार एजेंसी तास की खबर के अनुसार 2 अन्य लोगों की मौत होने की जबकि 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। यूक्रेन के दक्षिण मान की प्रवक्ता तालिया हुमेन्युक ने इस बात की पुष्टि की है। यूक्रेन ने क्रॉसिंग के निकट एंटोनिवस्की ब्रिज पर हमले किए। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमले रात के समय किए गए हैं ताकि आम लोग हताहत न हो। चुनाव आयोग ने गुजरात और हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव और DGP की ओर से आयोग के निर्देशों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट करने को लेकर जवाब तलब किया है। अधिकारियों ने स्थानांतरण को लेकर 1 अगस्त को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को और DGP को आयोग ने निर्देश जारी किया था। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2112 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 4 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,28,957 पर पहुंच गई है। चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर परिस्थितियां बनती है तो वह फिर पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने सवाल करते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार का बीजेपी NDA से कोई लेना देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते। किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जरा सोचिए, क्या विश्व में कोई भी ऐसा देश है जो महिलाओं के विकास के बिना आगे बढ़ पाया है? कौन सा ऐसा देश है जहां हत्यारों और बलात्कारियों को जेल से रिहा कर फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है? और क्या वो देश तरक्की कर पा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि पिछले 8 सालों में महिला सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है? बीजेपी सरकार सिर्फ आंखें मूंद कर नहीं बैठी है बल्कि अपराधियों के संरक्षण में लगी है। महिलाएं देश की ताकत है, इनके सशक्तिकरण से भी भारत प्रगतिशील बनेगा। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में वह आज पेश हुई। जैकलीन की रेगुलर बेल पर अब दोबारा सुनवाई 10 नवंबर को सुबह 10 बजे होगी। तब तक जैकलीन अंतरिम जमानत पर रहेगी। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ में ऋषि सुनक सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन उनसे दौड़ से बाहर होने और लीज ट्रस की जगह उन्हें वापस आने देने का आग्रह कर रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में ये बता दिया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व की दौड़ में ऋषि सुनक को हराने के बाद लीज ट्रस ने महज 6 हफ्ते पहले जॉनसन की जगह ली थी। अब तार्किक रूप से वह पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक PM पद के लिए अगली पसंद है, लेकिन बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव सांसदों के सामने एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि केवल वह ही पार्टी के दिसंबर 2024 में होने वाले चुनावों में हार का सामना करने से बचा सकते हैं। लंदन के द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट में ये बात की गई है।